आई नीतीश शर्मा वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल द परीक्षा द वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड, इसके पहले की वीडियो में प्रोनाउन के पार्ट 2 की वीडियो में हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में और पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में डिटेल में बात किया था प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। और मैं आशा करता हूं आप डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के वीडियो में अंत तक देखेंगे तो आप डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, हर एक कंसेप्ट आपका मजबूत होगा। फ्रेंड, पॉजिटिव प्रोनाउन की वीडियो में थोड़ा वॉइस इशू का थोड़ा गड़बड़ी आ गया था, जिसके हम अब ठीक कर लिए हैं। तो नॉइज डिस्टरबेंस होने के कारण वीडियो में थोड़ा क्लैरिटी नहीं आ पाया है। तो अब हम प्रयास करेंगे कि अब आने वाले वीडियो में ऐसी कोई भी एरर नहीं होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का डिमांड है तो आप लोग चाहते हैं कि पॉजिटिव प्रोनाउन का एक वीडियो फिर से बनाएं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेंशन कीजिए, मैं जरूर बनाऊंगा पॉजिटिव प्रोनाउन का एक नया वीडियो आप लोगों के लिए। फ्रेंड, आज हम डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करें। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी व्याकरण में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के डिफरेंस के बारे में आज बात करेंगे एग्जांपल्स के साथ। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोंस्ट्रेटिव केस is used to point out towards noun over noun। Demonstrative case is used to point out towards noun over noun। Demonstrative pronoun वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए सांकेतिक या परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे हम डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इफ दे कम्स बिफोर अ नाउन दे आर कॉल्ड डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नाउन के पहले जो प्रयोग होते हैं उसे हम डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन में नाउन के लिए डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, अर्थात इनका प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है। आज हम डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन का डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके एग्जांपल्स के बारे में आज समझेंगे। Difference between demonstrative adjective and demonstrative pronoun। What are the differences between demonstrative adjective and demonstrative pronoun? Demonstrative adjective demonstrative pronoun। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है? डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के लिए नहीं होता है, अर्थात इनका प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग
नाउन के पहले होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के लिए नहीं होता है। के लिए नहीं होता है, नहीं होता है। अर्थात इनका प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है। होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीस, दोस, सच, द सेम आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जैसे एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं, एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। दिस, दैट, दीस, दोस, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। जैसे गिव दिस गिफ्ट, टू दैट फेलो, तो इसमें गिव दिस गिफ्ट, तो गिफ्ट ये जो कि नाउन है, दिस ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डीए का मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, शॉर्ट फॉर्म में डीपी का मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये गिफ्ट जो कि नाउन है, इसके पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आया। नाउन के पहले ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। अगर नाउन के बाद आया तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में चला जाएगा, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब जैसे सेकंड एग्जांपल जैसे दीज फ्लावर्स आर माइन, दीज फ्लावर्स आर माइन। माइन जो कि पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसके पहले की वीडियो में पॉजिटिव प्रोनाउन की वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से समझाया था। दीज फ्लावर्स, जो फ्लावर्स जो है ये नाउन है, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस, दीज, दोस, दैट, ये आप कॉपी में लिख दीजिए, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। जैसे थर्ड एग्जांपल हम ले सकते हैं, दिस साइकिल इज बेटर देन दैट साइकिल। This cycle is better than that cycle। तो इसमें साइकिल जो कि नाउन है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फ्रेंड्स, नाउन के 4 पार्ट में नाउन को हमने बताया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच 2 पार्टों में। अगर आपका नाउन का कंसेप्ट बेसिक क्लियर नहीं है तो आप नाउन का जाके देखिए। अगर आपको पूरा बेसिक से पढ़ना है तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का 2 वीडियो कंप्लीट करिए, मुश्किल से 20-20 मिनट के हैं, और उसके बाद नाउन की 20-20, 25-25 मिनट की 4 वीडियो हैं। आपको 1.5 से 2 घंटे में आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप नाउन प्रोनाउन देखिए, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, फिर उसके बाद वर्ब, एडवर्ब, ऐसे आप चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपका इंग्लिश बहुत सही होगा। और अगर आप सोचेंगे नाउन के बाद टेंस पढ़ें, फिर उसके बाद नरेशन पढ़ें, तो इसमें आपका दिक्कत हो जाएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलिए।
तो ये हो गया वर्ब, ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया देन प्रीपोजिशन, ये दैट जो कि डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये साइकिल नाउन है। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है। दिस, दीज, दोस, दैट। अब जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हैं, दोस men were not present in that place। जैसे हमारा एक एग्जांपल और ले सकते हैं, those men were not present in that place। तो यहां फ्रेंड्स मेन जो कि नाउन है, नाउन के पहले डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आया डी ए, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं। तो ये वर्ब जो कि क्या नाम है, उस वर्ब में जा रहा है। वर्ब टेंस के उसमें बताएंगे वर्ब वास में अंतर क्या है, जो कि वर्ब इमेजिनेशन के लिए यूज होता है। तो यहां दैट जो कि ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, नाउन के पहले आ गया है। अब हम बात करेंगे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के लिए नहीं होता है, अर्थात इनका प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है। तो जैसे इसमें एग्जांपल है, एग्जांपल के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्जांपल से ही कंसेप्ट क्लियर होते हैं। This is a gift from her। तो यहां दिस जो कि डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इस वर्ब है, ये आर्टिकल है, गिफ्ट ये नाउन है। नाउन के पहले आर्टिकल आया, फिर उसके बाद वर्ब आया है, फिर सबसे सब्जेक्ट की जगह में डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ। तो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन ये है, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन के पहले नहीं आता है और ये नाउन के बिना होता है, नाउन के साथ ये नहीं होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, दैट, दूसरा एग्जांपल, दैट इज जस्ट what he wants। that is just what he wants। फ्रेंड जैसे ये एग्जांपल है, that is just what he wants, तो इसमें ये that है, ये है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। that जो है that is डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन और इस वर्ब है। अब इसमें नाउन नहीं, कहीं नाउन का, ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन के बिना आता है, इसके लिए डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए नाउन की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। जैसे एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं, these are rarely mistakes। अब इसमें आप देख सकते हैं these are rarely mistake, इसमें डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन these है। this, these, that, those, such, the same, ये सभी डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। तो these के साथ नाउन प्रोनाउन किसी की भी जरूरत नहीं पड़ता है, ये बिना नाउन के, नाउन की जरूरत कहीं नहीं पड़ा है इसमें। तो एक और जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे those are the very words, like those are the very words। तो इसमें भी आप देख सकते हैं
दोस के साथ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दोस, इसके साथ नाउन प्रोनाउन किसी की भी जरूरत नहीं पड़ता है, ये नाउन के बिना आता है, इसके लिए नाउन की जरूरत नहीं पड़ता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में नाउन के पहले आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो फ्रेंड्स ये रहा डिफरेंस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बीच में। तो आप इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्या नाम है दिस, दीस, दैट, दोस, ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट होते हैं कि प्लूरल होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब जैसे रूल 1 आप करके लिख सकते हैं, दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर ऑब्जेक्ट। जैसे this is used for singular object, और these is used for singular object, these is used for plural object, like these is used for plural object, प्लूरल ऑब्जेक्ट्स। अब दिस सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, दिस प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, दैट इज यूज्ड फॉर डिस्टेंट थिंग्स और पर्सन, और दैट इज यूज्ड फॉर सिंगुलर ऑब्जेक्ट, दैट is used for singular object, person, distant object, person, things, where that is a singular noun, that is singular. अब this, these, that, those is used for more than one distant things, person, और दोस प्लूरल नाउन होता है, दोस इज यूज्ड फॉर प्लूरल, दोस इज यूज्ड फॉर more than one distant things, person, where those is plural. दोस्त जो है ये प्लूरल है, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस वगैरह में बहुत आते हैं और ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता रहेगा तो आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं होगा, सेंटेंस में एरर नहीं होंगे आपके। तो आप जैसे एक आध दो एग्जांपल ले रहे हैं,
जैसे those are books, ये प्लूरल है, इसी वजह से यस लगाया गया है। नाउन के पार्ट 3 में आप ये देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कब यस लगता है कब नहीं लगता है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपका ही प्यार हमें आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि आपको आपकी सपोर्ट की जरूरत, बहुत ज्यादा से ज्यादा हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है हमें फ्रेंड्स। तो दोस आर बुक्स, तो दोस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, इसी वजह से आर आया है और बुक्स में यस लगाया है क्योंकि प्लूरल है। अब इसमें हम अंतर पढ़ सकते हैं। रिपीटिशन, सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम दैट का यूज करते हैं, और इन केस ऑफ प्लूरल नाउन दोस इज यूज्ड। दैट सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं, दैट सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं, दोस प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं, that is used for singular noun. In case of plural noun, in case of plural noun, those is used. ये आप अंडरलाइन कर लीजिए कि आपको पता नहीं। तो अब जैसे एक दो एग्जांपल ले सकते हैं हम, लाइक द क्लाइमेट ऑफ Mumbai is better than that of Allahabad. The climate of Mumbai is better than that of Allahabad. तो इसमें that of Mumbai की जगह, that of इलाहाबाद की जगह, दैट ऑफ इलाहाबाद की जगह हम क्लाइमेट ऑफ इलाहाबाद कर सकते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल और ले सकते हैं, द रोड ऑफ मुंबई इज wider than that of इलाहाबाद। तो इसमें दैट ऑफ इलाहाबाद की जगह हम लिख सकते हैं द रोड ऑफ इलाहाबाद, द रोड ऑफ इलाहाबाद। दैट ऑफ इलाहाबाद की जगह हम द रोड ऑफ इलाहाबाद लिख सकते हैं। सेंटेंस एकदम बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। अब ये रहा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एक एक टाइप्स के बारे में एक एक अलग अलग सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। पूरे बेसिक से चल रहे हैं, एडवांस तक जाएंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करवाएंगे, तो उसमें आपको सारा कंफ्यूजन आपका दूर होगा। फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपका सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज कीप लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।